आज एचईसी के मजदूर स्टाफ हमारे बीच हैं और 82-83 दिन से स्ट्राइक पर हैं और अपना वेतन को लेके 24 महीना वेतन नहीं मिला है। 24 महीना से 22 महीना जो भी 24 महीना जो भी है वेतन नहीं मिला है। और दूसरा में क्या है कि ये जो हैं आज सुबोधकांत सहाय जी के यहाँ आए हुए थे और इनसे टटोलेंगे कि ये राम टहल चौधरी के साथ हैं, संजय सेठ के साथ हैं या सुबोधकांत सहाय के साथ हैं। बताइए, आप नाम बताइएगा। मनोज पाठक। देखिए, हम लोग तो सुबोधकांत सहाय जी के साथ ही हैं, क्योंकि शुरू से ये चीज़ को हम लोग देखे हैं कि एचईसी के लिए यही शुरू से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, रिवाइवल पैकेज दिलाया, चाहे प्रबंधन आज तक के एचईसी के इतिहास में है कि ये हेडक्वार्टर नहीं गए और यहाँ मैनेजमेंट को अपने घर पे बुला के जो भी समस्या रहता था, और शुरू से हम लोग देखे कम से कम 25 सालों से कि यहाँ पे समाधान करने के लिए तो हम लोग जो एचईसी वासी है उसके लिए तो सुबोधकांत सहाय ही है। और एचईसी के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनको अपना टिकट हो जाएगा और हमारे लिए लड़ेंगे और एचईसी का भविष्य को उज्जवल करेंगे। आज हम लोग को देख लीजिए कि 82-83 दिन से भूखे प्यासे यहाँ का, चाहे अस्थाई कर्मी हो, अधिकारी हो, सप्लाई कर्मी हो, सारे लोग सड़क पर हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सुबोध भैया फिर आएँ और हम लोग के लिए आवाज़ को बुलंद करें। सुबोधकांत सहाय जी से क्या आपको आशा है? एचईसी के लिए सब दिन किया है वो करेंगे ही। इन तो घर के परिवार के आदमी हो जाते हैं, एचईसी परिसर में रहते हैं, किसी भी क्षण में आदमी को आसानी से मिल जाते हैं, लोगों को करते हैं। इनका सारा राजनीतिक जीवन यहीं से स्टार्ट हुआ, तो लोगों से भी इनकी लगाव है। एचईसी परिसर तो इनका ऋणी है और एचईसी परिसर के ये ऋणी है। बस इससे ज़्यादा हम क्या कहें उनको बारे में। क्या लग रहा है कि सुबोधकांत जी का टिकट मिलेगा, उसके बाद क्या लगता है आपको क्या होगा? हम लोग का तो आज समस्या ऐसी हो गई है कि हम लोग को एक अब भरोसा दिख रहा है और आगे का भविष्य दिख रहा है। चूँकि सुबोधकांत सहाय जी जो हैं, हम लोग भैया शुरू से यहाँ पर करते आए हैं और इनके लिए करते हैं और ये समाज के बीच में आते जाते रहे हैं। वो एचईसी का मुद्दा हो या क्षेत्र का मुद्दा हो, ये घुल मिल करके सभी, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सभी में मिलनसार एक नेता हैं। और शुरू से आदमी इनके साथ रहा, उठा बैठा, जब जब इलेक्शन हुआ उसमें मेहनत भी हुआ। तो हम लोग तो भरसक कोशिश करेंगे कि इनको टिकट मिले तो ये एचईसी का उद्धार हो जाए और कम से कम आने वाला समय हम लोग के लिए बेहतरीन हो जाए। तो इस उम्मीद से हम लोग आज आए थे इनसे मिलने के लिए कि भाई हम लोग मिलते हैं। तो अभी पता चला कि कोई दुखद समाचार है, वहाँ पर गए हुए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनको टिकट मिले। और ये भारी मतों से क्यों से कि आज नाराज़गी एचईसी कर्मी में इतना है सांसद संजय सेठ के प्रति कि मैंने उनको अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे सप्लाई कर्मी हैं, वो यही सोच रहे हैं कि एचईसी क्षेत्र में संजय सेठ बल्कि ना आए और ना ही आए तो बेहतर है। क्योंकि अब ये लोग मूड बना लिए हैं, हम लोग सभी आदमी, कि संजय सेठ का हम लोग भारी विरोध करें और काला झंडा दिखाएं, उनको गो बैक का नारा लगाएं। क्योंकि वो सांसद से मतलब क्या है? चूँकि एक दिन भी हम लोगों के प्रांगण में आज 83 दिन हो गया आंदोलन करते हुए और बीच में आए नहीं। और इलेक्शन है तो फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, कौन कौन होली मिलन, कौन मिलन, अरे हम लोग कौन मिला? हम लोग तो सब मिलन से नदारत है। तो आप कम से कम हम लोग के बीच में आते और तब ना हम लोग होते कि हाँ आप सांसद हैं या जो हैं, आपसे प्रति लगाव रहेगा, हम लोग को चाहिए रहे। आप तो आए नहीं, ये नहीं। तो हम लोग पूरे फुल जोर मैंने प्रयास में है कि पूरे अभी प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा सुबोध भैया के पक्ष में। और हम लोग पूरे एचईसी नगरी जितने क्षेत्र में आता है वो हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे। कैसे कि सभी गांव में, देहात में एचईसी कर्मी, वो सप्लाई हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे अधिकारी हो, सारे जगह हैं। तो हम लोग डेली आज ये गांव, कल वो गांव, परसों वो गांव, हम लोग जाने का काम करेंगे और सबको जगाने का काम करेंगे। क्योंकि ऐसा हम लोग को सांसद नहीं चाहिए कि नदारत रहे। हम लोग के बीच में एक दिन आया नहीं तो हम लोग को बताना है कि पहले जैसे एचईसी चल रहा था सुबोध भैया के मार्फत, वो तो मैनेजमेंट को कभी गए नहीं किए हेडक्वार्टर में, प्रबंधन से काम नहीं, प्रबंधन को फ़ोन किए, अपने आवाज़ पे बुलाएं और यहीं से काम कराएं, समाधान किए। और आज तक हम लोग को आगे भी उम्मीद है कि सुबोध भैया यहाँ से खड़ा हो, टिकट मिले और जीते और एचईसी का उद्धार और कल्याण हो।
ये तो हुए सुबोध कांत जी के पक्ष में। आपसे जानेंगे क्या पिछले जो चुनाव था क्या उसमें रहा जो कि सुबोध कांत जी उसमें हार गए? देखिए, जनता है, जनता का मूड बदल जाता है। जनता 15-15 लाख में बिक गया। मोदी का जो लोक लुभावन बातें था उसमें बहक गया। लेकिन अब जनता समझ गया है। मोदी जी बहुत पहले बोलते थे कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दिए नहीं। मोदी जी बोलते थे 15 लाख रुपया हम देंगे, वो भी मजदूर के पास आया ना किसान के पास आया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, वो सबको ठगने का काम किया। इसलिए जनता अब परिवर्तन का लहर देख रहा है और जनता परिवर्तन के मूड में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत सुबोध कांत जी को टिकट मिले और उनको हम लोग जिता करके दिल्ली भेजें, ताकि एचईसी का समस्या को सर्वोपरि रखते हुए एचईसी को मजदूर का उद्धार कर सके। मतलब करीब 2 लाख 2.25 लाख वोट है एचईसी में, मतलब सब सुबोध कांत जी के पास जाएगा। एकदम एचईसी का तो मतलब 2200 मजदूर है। 2200 मजदूर का एकदम मन में विश्वास हो गया है कि सुबोध कांत ही एचईसी को बचा सकते हैं। तो इसलिए इस बार एकदम ठान लिया है यहाँ का मजदूर कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट वो लोग नहीं देंगे। और सुबोध कांत भैया अगर खड़ा होते हैं तो हम लोग तन मन धन से पूरे क्षेत्र में उनके लिए काम करेंगे। और बहुत देर हो रहा है, इंडिया गठबंधन बहुत देर कर रहा है टिकट फाइनल करने में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सुबोध भैया हम लोग के लिए नेता नहीं, हम लोग के लिए भाई हैं और हम लोग का संबंध उनसे बहुत पुराना रहा है। इसलिए हम लोग उनसे आग्रह करेंगे इंडिया गठबंधन से भी कि सुबोध भैया को जल्दी टिकट दे, ताकि हम लोग कार्यकर्ताओं में बहुत माने उदासी छाया हुआ है। और अभी तक लोगों को जरूरत नहीं होता, बिना कप्तान का खिलाड़ी नहीं खेलता है। तो कप्तान हमारे वो हैं और हम लोग खिलाड़ी हैं। तो कप्तान को अगर टिकट मिल जाता है तो हम लोग स्वच्छंद अपने विचार से अपने प्रचार में लग जाएंगे। तो ये देरी हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए इंडिया गठबंधन सोचे और माननीय सुबोध कांत जी को टिकट दे, और ताकि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना हम लोग काम कर सकें। बोल रहे थे कि बीजेपी का विरोध होगा। एकदम निश्चित तौर पर होगा, क्यों नहीं होना चाहिए बीजेपी का विरोध। वो किसी को छोड़ा, ऐसा कोई सगा नहीं। हम तो पहले बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अग्निवीर लाया, कौन उसमें जाएगा? अग्निवीर में कोई नेता का मंत्री का बेटा थोड़ी जाता है, किसान और मजदूर का बेटा जाता है। हम नौकरी करें 4 साल के लिए, हमको पेंशन भी ना मिले, और मंत्री जीत करके जाए, प्रधानमंत्री जीत करके जाए, उसको पेंशन मिले, उन लोग को शर्म लगता है? शर्म लगना चाहिए। किसान के साथ वही ठगाई, किसान के साथ ठगने का काम किया, मजदूर को ठगने का काम किया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। तो मजदूर का कटोरा लेकर के भीख मांगेगा? है? तो मजदूर भी और किसान, लोकतंत्र कौन बनाता है? भारत का मजदूर और किसान। भारत में कौन रहते हैं? तो गरीब तबके के लोग रहते हैं। और हम जब चुनाव जीत करके भेजते हैं आपको, तो वहाँ से हमारे पास इतना ताकत है 5 साल के बाद कि वापस भी ला सकते हैं। नाम बताएंगे? मेरा नाम हरिंदर प्रसाद यादव। ये हैं हरिंदर प्रसाद यादव जी। आज इन्होंने अपनी बात रखी, सुबोध कांत जी के पक्ष में बोला कि एचईसी को बचाने वाले हैं तो यही हैं। मैं देवानंद, पब्लिक 24।